जय हिंद आप सभी का। एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। कल के जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो ना एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए पूरी फिनिश किए थे। हर बेस के साथ हर एक क्या बोलते हैं टॉपिक के साथ ना उसको फिनिश किए थे। और हर जो क्वेश्चन था, जो सारे क्वेश्चन थे ना, जो मैंने पिछले क्लास जितने बेस के आधार पर पढ़ाए थे, क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको पढ़ाए थे, वो क्लास लिए थे, आपको याद होगा। उसी से रिलेटेड ना सारी क्वेश्चन आए आपको ना चैप्टर में देखने को मिला था और आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए थे। थोड़ा लंबा क्लास हुआ था कल का, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है कि चैप्टर आपको फिनिश करना, आपको समझा कर फिनिश करना। लंबा चल जाने से कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1-1.5 घंटा नहीं दे सकते मैथ के लिए, दे ही सकते हैं। इतना प्रयास करना है कि थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, खाली देख कर आ जाना है आपको। बाकी हम चीज तो यहाँ याद करा ही देते हैं, जितना भी कंसेप्ट होता है, जितना भी थ्योरम होता है, आपको याद करा देते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, जहाँ तक मुझे अंदाज होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। इसीलिए हमेशा लाइक करते रहिए ताकि मुझे भी मजा आए, आपको भी मजा आए। अगर समझ में आती हो तो, नहीं समझ में आती हो तो आप क्या बोलिए, आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में बोलिए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आई, हम आपको बताएंगे, रिपीट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए हम बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपनी अगले वाला चैप्टर पर। अगली वाला चैप्टर थोड़ा पहला जो क्वेश्चन है ना उसको समझ लीजिएगा, तो फिर हमें ना आगे जो 3-4 क्वेश्चन है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर उस पर ध्यान दे दीजिएगा पहला नंबर पर, तो बाकी सब अपने आप बन जाएगा। अगर ये नहीं होता है कि फर्स्ट या तो लास्ट, तो फर्स्ट वाला को ध्यान दीजिएगा तो लास्ट अपने आप आसानी से गुजरेगी। इसीलिए बोर्ड पर हम लोग कुछ चीज लिख दिए हैं। वो पहला जो सवाल है आपका, पहला क्वेश्चन है वो लिख दिए हैं, पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए यहाँ भी आ गया एल्गोरिथम। कहिएगा सर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बुआ पीछा कैसे छोड़ेगा, बहुत अच्छा है, अब बहुत आसान है। अभी तो आगे पढ़िएगा, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, यहाँ तो और आसान है। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेगा, छुड़वा के रखें, लेकिन याद करवा के छुड़वाएंगे आपको। देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल प्राप्त होता है। भागफल के कहने का मतलब क्यू एक्स और शेषफल कहने का मतलब आर एक्स। क्या होता है, पी एक्स जी एक्स में भाग देते हैं, क्या करते हैं पी एक्स को जी एक्स से भाग देते हैं, क्या जी एक्स को भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, क्यू एक्स आ जाता है, और उसके बाद आर एक्स आ जाता है, जो आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा। जैसे ये वाला देख लीजिए, आपको थोड़ा बता देते हैं कैसे कौन पी एक्स है कौन जी एक्स है। अब देखिए इसको बोला गया है क्या, पी एक्स, क्या इसको बोला गया है आपको जी एक्स, क्या बोला गया है जी एक्स। इसको ध्यान में रख लीजिए। इसको क्या बोला गया है, क्यू एक्स बोला गया है। इसको जो नीचे जो शेषफल आ जाएगा उसको आर एक्स से बोला गया है। इसको क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है। इसे इसे बोला जाता है भाजक, इसे भागफल, क्या बोला जाता है भागफल। इसको आपको शेषफल बोला जाता है, क्या बोला जाता है शेषफल। आपको पता होगा, पिछले वाला क्लास में बताए होंगे, इसको ध्यान में रखिए। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आता है आपको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये वाला फॉर्मूला ना इसी चैप्टर में हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप थ्योरम थोड़ा पढ़ के आइए, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर ये दे दिया गया है, 2 नंबर ये दे दिया गया, 3 नंबर ये दे दिया गया। तो हम तो क्या करेंगे, एक नंबर 2 नंबर करके नहीं बनाएंगे। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं, बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फर्स्ट नंबर पर आप लोग दिमाग लगाइएगा बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, दिमाग मत लगाइए, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। हम हर क्लास में आपको बोलते हैं हमको 3 चीज चाहिए मेरे क्लास में, एक तो आंख, एक दिमाग, तीसरा क्या है समझ में आता है। पहला तो आंख हो गया, दिमाग हो गया, तीसरा कान हो गया। ये तीनों एक जगह पर रख दीजिए खाली बोर्ड पर, मात्र में 1 घंटा। उसके बाद समझ 1 घंटा नहीं, पहला क्वेश्चन में रख दीजिए ना, बाकी तो अपने आप बन जाएगा।
क्योंकि सब तो रिलेटेड है ना एक दूसरे से। यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के लिए वही चीज उतार देंगे, पी एक्स बराबर कितना। अब क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन तो उतारना पड़ेगा ना आपको, तो उतार देते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस कितना होगा 5x अब माइनस 3 हो गया। जी एक्स मेरा दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, x² और -2 दे दिया गया है, यही ना दिया गया है। तो जी एक्स यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ जी एक्स बराबर कितना दे दिया गया है, जी एक्स बराबर देख लीजिए दे दिया गया है कितना, x² -2 दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, जी एक्स से पी एक्स में भाग दे देते हैं। जी एक्स पी एक्स करते रहते हैं हम लोग, नहीं जी, चलिए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। कितना है, एक्स क्यू ले लेते हैं, 3 पी एक्स ये है, पी एक्स लिख रहा है देख लीजिए ध्यान से। एक्स क्यू आपके किताब में दे दिया है 3x² प्लस 5x -3, यही ना दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन हम गलत भी लिख सकते, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सुधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जी एक्स है कितना है, x -2 आ गया। बस हमको इसी पर ध्यान दे देना है बउआ, यही नंबर क्वेश्चन ध्यान दे दीजिएगा, बाकी सब आपका बन जाएगा, बन जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम सबसे पहले भाग देने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, कहिएगा सर हम तो हमेशा चर अचर में भाग दिए हैं। यहाँ तो एक्स दे दिया है, एक्स के साथ अचरों दे दिया, अचर मतलब 3 हो गया, 3 4 5 जितना हो गया अचर हो गया, चर हो गया, एक्स वाई जेड जितना हो गया आपको वो हो गया। हम कैसे इसमें भाग देंगे, देखिए कैसे देंगे जी, बहुत आसान है, खाली दिमाग रखिए। हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, हम फर्स्ट वाला लाने के लिए ना, इस फर्स्ट वाला में हम देखते हैं कि क्या चीज से गुना करें फर्स्ट वाला में कि ये वाला आ जाए मेरा, ये कट जाए, क्या कर जाए, कट जाए। तो आप देखिए तो हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, कितना एक्स, हमको क्यों नहीं ले आना है, क्यों ले आना है, हाँ कहिएगा, लेकिन प्लस माइनस में देखना है, यहाँ क्या है प्लस है, इसके पीछे कितना छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, देख लीजिए प्लस छुपा है, नहीं कुछ दिया रहता है प्लस छुपा रहा है, तो प्लस छुपा है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, प्लस में ही लेंगे, तो ले लिए। अब क्या करिए, देखिए कैसे कहिए कैसे आ गया सर, तो देखिए अब ये हम गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे ना, इसको जितना इसमें रहेगा तो इससे इसमें बारी बारी से दोनों को ना इसी में गुना करेंगे। क्या करेंगे, एक बार तो एक्स स्क्वायर से एक्स में कर लेंगे, अब फिर क्या जो दिया रहेगा दूसरे का से गुना कर लेंगे, अगर 3 नंबर भी दिया रहेगा तो 3 नंबर से भी गुना कर लेंगे, एंटी करेंगे, तो बारी बारी से ये दोनों से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए हम गुना करके देखते हैं। तो पहला क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब बेस समान रहता है तो बहुआ हम बताए हैं कि पावर जुटता है, तो पावर जुट गया, तो बेस समान है तो एक्स के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। तो बेस समान है तो क्या होगा, पावर जुटेगा, पावर जुटेगा तो कितना लिख देंगे हम यहाँ, एक्स के पावर 3 लिख दिए जी सर। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा, अब तो कहिएगा सर अब माइनस यहाँ है, यहाँ तो प्लस है, कहेंगे यार लिख लो यहाँ पर -2 लिख लो, वहां पर प्लस है तो गुना न करना है हमको, तो गुना कर लेते हैं, प्लस लेकिन लिखा नहीं जाता है प्लस होगा, हम नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि प्लस में है, यहाँ एक्स है। अब गुना कीजिएगा तो माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन 2 से एक्स में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ तो 3x के है ना, 3x, हम देखेंगे इसके जाति का कहाँ है, क्या करेंगे, इसके जाति का कहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि इसके जाति का तो यहाँ है 5x है या -2x है, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं, इसके नीचे ना लिखकर हम इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि हमको कटाने में आसान हो जाएगा। 2x आया है ना, -2x, हाँ तो चलिए अब इसको कटा लेते हैं। कटाएंगे तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोलने जा रहे हैं ये वाला चीज समझ लीजिए। अगर हम नीचा वाला के देखेंगे, जो चिन्ह रहेगा ना उस चिन्ह को हम बदल देंगे, जहां यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस में हुआ तो यहाँ प्लस हुआ, तो यहाँ तो देखिए नहीं कुछ है तो प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये वाला तो नहीं है, इसके नीचे देखिए ये तो माइनस है, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये ठीक है। अब ये माइनस में गया प्लस में गया, तो ये से ये कट गया, ठीक है जी सर। बच कौन गया, -3x² बच गया जी, ये जी। अब -3x² उतार दिए, लेकिन यहाँ ये इसको तो ये भी तो करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा, देखिए तो माइनस में है, ये प्लस में है,
तो नहीं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, क्या चिन्ह बदला है तो दोनों प्लस में, तो जुटेगा तो कितना आ गया 7x आ गया। कहिएगा जी सर। अब ये वाला बच गया, कौन वाला 3 माइनस 3 बच गया। अब देखिए अब कितना लाना है हमको, अब फिर यहाँ से चालू करेंगे, तो हमको कितना लाना है -3x²। तो देखिए तो माइनस यहाँ चिन्ह है, यहाँ चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस ले लिए, लेकिन हमको 3x² में लाना है। तब कितना से x² में गुना करेंगे कि -3x², तो -3 से x² से को गुना करेंगे तो कितना आ गया -3x² आ गया। तो जी सर ऐसे आया है। तो इससे ना एक बारी इसका काम खत्म हो गया x का। अब हमको ये दोनों और फिर -3 से लेना देना है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, इतना आ गया, तो -3x² आ गया, तो ये जी आ गया। अब फिर -2 से -3 में कर लेते हैं, तो -2 को -3 से गुना करेंगे, तो आप गुना करके देखिएगा तो +6 आ जाएगा। तो देखिएगा प्लस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कहिएगा इसका ब्यादर का तो 7x तो है नहीं, तो हम कहेंगे नहीं है, तो कौन सा ब्यादर आ रहा है, ये वाला ब्यादर आ रहा है, तो इसके सामने लिख लेते हैं, कितना +6 लिख लेते हैं। लिख लिए, आप कटा दिए, इसके पहले कितना है माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इससे ये गया गया ना जी। अब +7 बच गया तो +7 लिख देंगे, लेकिन ये चिन्ह नहीं लिखा जाता, बार बार बोल रहे हैं। अब ये कथी, ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, तो कितना गया 9 आ गया। अब तो देखिए तो अब तो ये क्या होगा, भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा आ गया, ये बड़ा है। इसमें छोटा वाला कैसे पहचानिएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। जब भाज्य बोला जाता है, जब भाज्य शेषफल से बड़ा हो जाता है तो भाग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, भाग नहीं लगेगा। देख लीजिएगा, जब भाज्य शेषफल से बड़ा हो जाता है तो भाग नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, तो शेषफल तो छोटा हो गया, मान लीजिए यहाँ 8 हो गया, कितना 8 हो गया, यहाँ दे दिया 3 दे दिया। अब देखिए 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ जो शेषफल है ये छोटा हो गया, लेकिन कहते भाज्य क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो वही चीज यहाँ दर्शा रहा है, तो हम लोग छोड़ देंगे उतना ही पर। अब हमको क्या क्या प्राप्त करना था, तो एक तो ये प्राप्त करना था और एक ये प्राप्त करना था, तो हम दोनों प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे कितना, px gx दिया है तो qx कितना दे देगा, qx वो वाला हो गया भागफल, तो x -3 आ गया, और gx कितना आ गया जी, सॉरी rx, तो rx नीचा जो शेषफल होता है वही लिख लेते हैं, तो 7x -9 देख लीजिए बन गया होगा। चलिए यही मेरा आंसर आ गया, देख लीजिए हमको 2 प्राप्त करना था, दोनों प्राप्त कर लिए। बस एक में टाइम लगेगा, बाकी आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। हो गया। चलिए हम लोग ना 2 नंबर देख लेते हैं इसका। कौन सा 2 नंबर, देखिए तो 2 नंबर px कितना दिया है, x के पावर 4 -3x² प्लस 4x, एक और कितना +5 दिया है, +5 दे दिया है। gx आपको देख लीजिए कितना दे दिया है, gx आपको दे दिया है x के पावर 2 +1 -x, यही ना दिया है, कहिएगा gx ये दे दिया। हम इसमें कुछ चेंज करने वाले, ये ध्यान से आप देख लीजिए हम क्या चेंज करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, इसको पहले हम लोग सजा लेते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। px बराबर कितना दे दिया है, जो दिया है यहाँ उतार दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सोल्यूशन के बाद हो गया। यहाँ gx दे दिया तो gx ले लेते हैं, gx देखिए तो कितना दिया है x² +1 -6। हम इसको थोड़ा सजाने वाले हैं, किसको थोड़ा मेकअप करने वाले हैं, मेकअप मतलब सजाना, तो वही हम करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाए इसको मेकअप करने से। मेरा चीज आसान करने के लिए हम आपके लिए थोड़ा कर, नहीं तो हम तो ऐसे ही भाग दे देते। एक सिस्टमेटिक ढंग से ना इसको लिख लेते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से है नहीं, तो हम लिख लेंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए x² है तो x² लिख लिए, -x को यहाँ लिख दिए, अब +1 को बाद में लिख दिए। एक देखिए तो एक सिस्टमेटिक बहुपद बन गया, पोलिनोमियल बोलते हैं जिसको, तो सिस्टमेटिक बहुपद बन गया। अब इससे ना इसमें भाग दे देंगे, किसमें px में भाग देंगे। ये भी क्या है, gx का मान ही है, उसको इधर से उधर खाली कर लिए,
उतना अच्छी नहीं, दिमाग में मत बैठाइए कि सर इधर से उधर कर रहे हैं। करेंगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा, करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, भागा देते हैं कितना से, gx कितना है, px कितना है, px है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही ना है जी, यही है। अब कितना है देखिए तब, gx कितना है, x के पावर 2 माइनस x प्लस 1। अब भाग दे देते हैं हम लोग, फिर वही क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कितना 4x आना चाहिए। पहला नहीं समझ में आया है, दूसरा में ध्यान दीजिए जरूर समझ में आएगा। तो 4x लाना है तो हम कितना से गुना करेंगे कि 4x आ जाएगा। तो x स्क्वायर से गुना कीजिए तो x में, x स्क्वायर से हम पहले कर रहे हैं, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ लिखाएगा। तो वहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, इसके पीछे देख लीजिए छुपा रहता है। अब गुना करते हैं x स्क्वायर से, तो कितना आ गया 4x, यही चीज आ गया ना, कितना 4 आ गया। अब देखिए अब फिर इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, सब बारी बारी से करेंगे, सबका बारी आएगा, सबसे करेंगे। तो कितना गया, अब इसका माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, कितना आ गया, तो माइनस उतर जाएगा, क्या कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस से होता है, इसलिए गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। एक्स के पावर कितना आ गया 3 आ गया, नहीं आया, क्योंकि इसके पावर कहा बोले हैं ना पहले वाले में कि जिसका बेस समान रहेगा उसका पावर जुड़ता है। इसका पावर 1, इसका पावर 2, दोनों को जोड़ दिए 3 आ गया। तो कहिएगा सर 3 वाला तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं बुआ, नहीं दिया है तो लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस आइबे करेगा, माइनस कितना लिखेंगे, एक्स के पावर 3 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, तो सिंपल सी बात है, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस है तो इधर भी प्लस है तो इधर भी प्लस लिखाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको कटा लेते हैं, कटाएंगे तो क्या करेंगे, जो इसका चिन्ह बदल लेते हैं, तो ये प्लस में तो इसको माइनस कर लेंगे, ये माइनस में तो इसको प्लस कर लेंगे, ये प्लस में तो इसको माइनस कर लेंगे। अब ये से ये गया गया, और कटने वाला है, कहिएगा सर एगो जाति का है, देख लीजिए आप, एगो ये वाला जाति इसके जाति के बराबर हो रहा है 3x स्क्वायर, यहाँ नीचे कितना x है, ध्यान दे दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो माइनस में है, ये भी माइनस में, पहले इसको उतार लेते हैं, तो x के पावर 3 आ गया, यही ना आएगा, ये उतार देते हैं। अभी इसका देख लेते हैं, तो इसका देखेंगे जाति वाला, तो क्या होगा, तो कहिएगा सर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, यही ना आएगा, प्लस 4x, ये चीज हम लिख लिए, ये चीज हम लिख दिए, आ गया। अब कहिएगा सर अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, फिर हमको कितना लाना है, एक्स क्यू लाना है, तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस देंगे। एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, पावर बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है, तो आगे तो एक्स क्यू आ गया, कितना आ गया, एक्स क्यू आ गया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तब माइनस एक्स गुना प्लस एक्स बराबर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा, कितना आ जाएगा, देखिए तब माइनस में है, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 नंबर देखिए 1 है, 1 से एक्स में करेंगे तो सिंपल भाषा है, एक्स में कीजिएगा तो ये भी एक्स आ जाएगा, आ गया, आ गया सर। अब इसको ना कटा छटा लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस में है तो ये प्लस में, प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब इससे ये कट गया, कट गया, कहिएगा जी सर ये कट गया। अब देखिए एक स्क्वायर वाला, ये प्लस में स्क्वायर वाला ये माइनस में है, तो माइनस घटेगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, देखिए घटा के आप देख लीजिएगा वही चीज आएगा, आएगा ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, आ गया। यहाँ प्लस 5 है तो प्लस 5 उतार देते हैं। आप कहिएगा सर आप कितना से कटाएंगे कि 5 आ जाए, माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, देखिए तो माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस हम ले लेते हैं, और यहाँ 3 ले लेते हैं, अब गुना कीजिए उसमें,
एक्स स्क्वायर से -3 में गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? -3x² आ जाएगा। तो -3x² हम लिख दिए। आप कहिएगा सर 2 नंबर में ये -x से -3 में करेंगे तो प्लस कितना होगा? 3x आ जाएगा। अभी 5x नहीं होगा जी, 5 होगा सिर्फ। ठीक है, होता है, गड़बड़ा जाता है कभी कभी। अब देखिए ये हो गया। अब 1 बच गया, 1 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको भी कटा लेंगे, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये से ये कट गया। देखिए तो जी 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 सॉरी सॉरी, ओके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भैया, प्लस आना चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि 4 यहाँ 4 प्लस में ना है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, वही तो बोले हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये घटाए हैं, प्लस में नहीं आना चाहिए, ये घटेगा, 4 में से x गएगा तो कितना है? +3x ना होगा, तो यह माइनस, तो ये से ये कट गया, ये प्लस में कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। अब कितना आ गया? मेरा qx आ गया, कितना qx कितना आ गया? देखिए तो भागफल x⁻2 प्लस x -3 आ गया, rx कितना आ गया? 8 आ गया। हो गया, होता है कभी कभी वही सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और कभी कभी आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ ना माइनस प्लस का खेला होता है, माइनस प्लस जहां गड़बड़ाया होगा कि सारा आपका मैथ लेड हुएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, मैथ ऐसा चीज है ना कि छोटा छोटा चीज ना हमको ना हर चीज समझाता है। छोटा छोटा चीज अगर छूट गया ना तो हर चीज बर्बाद करके रख दे। ठीक है ना, होता है कभी कभी मुश्किल, वही सवाल मुश्किल आ जाएगी और वही सवाल आपको लिए आसान हो जाएगा। हमारे लाइफ के साथ भी ऐसे ही होता है, लाइफ के साथ हमारे भी ऐसा होता है। कैसे? क्योंकि जीवन ना कुछ चीजें ना दोबारा दोहराती नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे हो गया समय, अच्छा पल, बुरा पल, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, जो भी आता है ना हमारे लाइफ में ना कुछ हमको सिखा कर जाता है। तो वो चीज से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। ठीक है ना, तो वही चीज होता है, जो भी अच्छा पल हो, जितना भी बुरा पल हो, जिससे आपको सीख मिली है ना, जितना हो सके उसको समेट कर रख लीजिए, क्योंकि वो दोबारा नहीं आने वाला है। वो घटना आपके जीवन में दोबारा नहीं घटेगी, क्योंकि आज जा रही है ना वो जो समय, वो चला ही जाएगा, फिर आने वाली नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके अच्छे पल, बुरे पल, जिस चीज से आपको सीख मिली है उसको समेट कर रख लीजिए अपने अंदर और उसको याद बना लीजिए अपने अंदर। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। x⁻4 -5x + 6। चलिए, यहाँ 3 नंबर दे दिया है सवाल, 3 नंबर लिख दिया। 3 नंबर क्या कह रहा है? वही चीज कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आप कहिएगा सर देखिए फिर उल्टा फुल्टा दे दिया, हम लोग इसको सीधा कर लेंगे ना, कुछ हो दे, हमको सीधा करना है। जब जान रहे हैं विधि तो विधि का उपयोग कीजिए। px दे दिया है, px कितना दिया? x⁻4 दे दिया है, -5x अब प्लस कितना हो गया? 6 हो गया। gx कितना दे दिया है? gx आपका दे दिया कितना? 2, सॉरी 2, अब माइनस कितना दे दिया है? x⁻2 दे दिया है। अब क्या करेंगे? इसको सुधारेंगे, सिस्टमैटिक ढंग में लाएंगे। सुधारेंगे क्या, ये ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन आपके लिए हम आसान करने के लिए बता रहे हैं। तो क्या होगा, उसको उलट देते हैं, तो ये -x² हो गया, प्लस में 2 है तो प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा तो अपने आ जाएगा अपने सिस्टम पर। ठीक है, अब देख लीजिए इतना आ गया। अब इतना से हमको इसमें भाग दे देते हैं,
पी एक्स में भाग दे देते हैं। तो भाग देने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, चलिए भाग दे देते हैं। कितना है, एक्स के पावर 4 है माइनस 5x, अब कितना गया प्लस 6 है। अब भाग दे देते हैं कितना से, एक्स के पावर 2 से प्लस 2 से, दे दिए। ठीक है सर, चलिए हम लोग देते हैं इसमें भाग देते हैं। तो कहिए 4x ऐसे आएगा, तो x के पावर 2 से गुना कीजिएगा। देखिए समझाते आ रहे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ ये करना है। तो x के पावर 2 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 आ गया। अब 2 से इतना में कर लीजिए, 2 से इतना में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। कितना है, 2x² आ गया। कितना आ जाएगा, 2x² आ गया। अब इसको कटा लीजिए, ये प्लस में तो माइनस हो गया, ये भी माइनस में हो गया, तो ये से ये कट गया। अब 2x माइनस 2x है तो 2x लिख लेते हैं, 2x² लिख लेते हैं। जितना है उतना ही ना लिखिएगा। ये वाला है, ये भी नहीं कटा है तो ये भी उतर जाएगा। अब प्लस 6 ले लेते हैं, प्लस 6 अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 ही है तो 2 ही ना आना थी, 2 ही यहाँ दिया है तो 2 ही के ना काम है यहाँ पर। अब हम देखेंगे माइनस 2x² कब आएगा, तो माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हम डाल देंगे, और 2 से गुना करेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा 2x²। इससे फिर उसमें करेंगे तो प्लस माइनस, लेकिन लिखना जरूरी है बुआ, आ गया, इसका काम आ गया। अब इतना को गुना अति कीजिए, 2 से इसमें गुना कीजिए तो माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। कितना गया, 4 आ गया। उसके जाति के सामने लिख दिए हैं ताकि कटने में आसान हो। ये प्लस, ये प्लस, ये से ये कट गया, माइनस 5x। अब प्लस कितना हो जाएगा, देखिए तो प्लस 10 हो जाएगा। जी सर, अब लगेगा भाग, तो बिल्कुल नहीं लगेगा भाग। क्या नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं भाग लगेगा। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कितना हमारा आ गया, qx कितना आ गया, qx आ गया x² माइनस 2 आ गया, rx कितना आ गया, rx कितना आ गया, माइनस 5x प्लस 10 आ गया। यही आंसर है। चलिए ये वाला हम लोग ना समाप्त कर लिए। अब हम आगे वाला देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो गया होगा, इसको साफ करते हैं। चलिए हम 2 नंबर सवाल पे आते हैं। कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा था, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। हम गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेषफल जिसका आ गया 0, जिसका शेषफल 0 आ गया, वो गुणनखंड है, एक दूसरे का गुणनखंड है। नहीं आया, वो गुणनखंड नहीं है। हमको सवाल में का जवाब यही देना है या नहीं है। ठीक है ना, हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं, बाकी 2 को मिटा देते हैं। पहला नंबर देखिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तो पहले भाग देना पड़ेगा ना, तो भाग दे लेते हैं। कितना दे दिया है, इतना दिया है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया t² माइनस 3 दे दिया। कितना दे दिया, इतना दिया 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर स्क्वायर या 2 बोल सकते, 9t। अब प्लस माइनस कितना दे दिया, 12 दे दिया है। कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। तो 12 जब दिया है तो यही हम लिख लेंगे। अब इसको हम भाग दे देंगे, इस इधर देख लीजिए कैसे भाग देते हैं। जैसे दे रहे थे वैसे ही भाग देते, कैसे उसमें दे रहे थे वैसे ही भाग देंगे। प्लस 3t के पावर क्यू माइनस 2t के पावर स्क्वायर माइनस 9t, माइनस कितना है, 12। अब इसको भाग दे लेंगे, भाग देते हैं। कितना से भाग देना है, t² माइनस 3 से भाग दे देना है। इसी से ना भाग देना है, कहिएगा जी सर। चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। कितना देते हैं, भाग देते हैं। अब हमको ना 0 लाना है, तो 0 कैसे आगे हम
पता कैसे चलेगा शेषफल 0 आ जा रहा है? तो भाग देने के बाद तो देखिए तो भाग देंगे। यहाँ t दे दिया है, यहाँ t के पावर 4 दिया है, लेकिन 2 भी है तो यहाँ 2 के पावर t के पावर कितना ले लेंगे, 2t के पावर 2 ले लेंगे। अब गुना कीजिए तो इससे टी स्क्वायर से 2t स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, t के पावर 4 आ जाएगा। हमको अगर ऐसा भागा है ना तो हमको कोशिश करना है कि पहला वाला कट जाए, उसके नीचे फिर आएगा पहला वाला कट जाए, ऐसे चलते जाना है प्रोसेस बाय प्रोसेस। अब हम आगे कर लेते हैं, क्या करेंगे, अब 3 से भी इसमें दे देते हैं। 3 से देंगे तो स्क्वायर में आ रहेगा, देखिए तो स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ है। 3 से कर रहा है तो माइनस इधर है, माइनस इसमें करेगा तो 6 टी के पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कटा लेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इससे ये गया प्लस 3t क्यू उतर जाएगा, तो 3t क्यू उतर गया। अब ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस बार का है प्लस में तो इसीलिए घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 घटेगा, टी स्क्वायर है, टी 4t स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ना ये वाला उतार देंगे, एगो 90 उतार देते हैं, उतार दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर कितना कटाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, तो 3t से गुना करेंगे। देखिए तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस ले लेते हैं, 3t ले लेते हैं, कितना 3t ले लेते हैं, 3t ले लिए। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे 3t में 2t स्क्वायर से, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t के पावर 3 आ जाएगा। प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, वहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन कितना आ जा रहा है, 3 3 का 9t आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 9t आ जा रहा है, 9t आ गया, माइनस में आ गया। अब ये माइनस है, ये प्लस, इससे ये कट गया, ये प्लस 4 है तो 4t स्क्वायर उतार देंगे, ये इससे ये कट गया, माइनस 12 बच गया। कितना बच गया, 12 बच गया। अब हमको कितना लाना है जी, अब इतना लाना है, तो इतना 4t स्क्वायर ला रहा है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस दे देते हैं। कितना दे देंगे, प्लस दे देंगे। यहाँ हो जाएगा कितना, 4t स्क्वायर गुना कीजिएगा इससे 4 में, फिर 3 से कीजिएगा, माइनस माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस, इससे ये गया, इससे ये गया, बच गया शेषफल 0। कितना गया, शेषफल 0 आ गया। तो कहिएगा सर 0 शेषफल आ गया, तो हमको तो 0 न लाना था, तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, ये लिख देंगे यहाँ, अतः उसके नीचे भी लिख सकते हैं, अतः लिखिएगा ये वाला, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। अच्छा हाँ, या तो ये इतना लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं है, क्या लिख सकते हैं, है, सिर्फ है लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, है। आप उस समझ जाएगा कि नाम, या तो इतना लिख लीजिए या तो इतना लिख लीजिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। हो गया, 1 नंबर समाप्त हुआ। उतारिए फटाक से 2 नंबर पर चलते हैं। इसमें सिर्फ भाग ही देना है, इतना ना भाग दे दिया किसी, इतना बात ध्यान रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है बुआ, हर साल क्वेश्चन आता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वही चीज कह रहा है, क्या कहता है, वही चीज कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको उतार लेते हैं, x के पावर, यही क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे दिया है, यहाँ दे दिया है, इसमें भाग देना है, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस कितना, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया, यही ना दिया है, प्लस 2। अब चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, इधर भाग देने के लिए कितना लिखेंगे, 3x के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर क्यू
-7x² प्लस 2x प्लस 2 भाग कितना से देना है, x² प्लस 3x प्लस 1 इसी से भाग देना। चलिए हम लोग दे लेते हैं, देते हैं तो कितना से, अब देखिए तो 3x के पावर 4 लाना है। पहले तो हम 3 ले लेंगे, x के पावर 2 इधर है तो x के पावर 2 ले लेते हैं, काहे कि इतना से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, कि बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा। तो देखिए गुना करिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x के पावर 4, अब फिर 3x से इसमें कीजिएगा तो 9x के पावर क्यू प्लस में है 9x के पावर क्यू आ गया। फिर प्लस इसमें गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा प्लस 1 से 3x में गुना 3x² में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 3x², यही ना आएगा जी। कहिएगा जी सर, इसको कटा छटा लीजिए, ये माइनस ये प्लस ये सॉरी ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये से ये कट गया, कटा। 12 में से छोटा घट रहा है तो 12 में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, घटेगा 4x के पावर 3 आ जाएगा। ये वाला देखिए दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो 10 सॉरी माइनस में है तो माइनस में जुटेगा तो 10x के पावर स्क्वायर हो गया, प्लस 2x ले लेते हैं, ये वाला ले लिया यहाँ पर, ये वाला 2x यहाँ पर ले लिए कहिएगा जी सर। अब फिर आगे बढ़िएगा, आपको ये कितना से भाग देंगे कि -4x के पावर क्यू आ जाएगा, 2x x² है तो यहाँ -4 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, -4x ले लीजिए, -4x लीजिएगा तब देखिए तो आ जा रहा है, तो कहिएगा आ जा रहा है गुना करने पर, देखिए ना -4x हम लिए वहां पर गुना करेंगे x² से तो कितना आ जाएगा -4x³ आ जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो आ गया। बेस समान रहता है तो पावर जुटता है, ये वाला चीज आपको पता है। x के पावर 3 आ गया, माइनस कैसे होगा आगे देखेंगे, प्लस आ रहा है कि माइनस, हाँ तो माइनस से आएगा, 3 से इसमें गुना कीजिएगा माइनस x के 3x -4x में गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 x के पावर x² हो जाएगा। फिर 1 से 4x में कीजिएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा जाएगा, कितना जाएगा 4x हो जाएगा। अब फिर कटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये घटाइए तो 12 वाला में से छोटा वाला घटाइएगा, लेकिन 12 वाला का चिन्ह प्लस है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखिए तो 2x² आ गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला जुटेगा तो प्लस में है तो 6 हो जाएगा, 6x आ जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और लग रहा है जहां तक आ जाना चाहिए। अब 2x² कैसे लाएंगे, पहिलका वाला देख लीजिएगा, बाकी 2 अपने आप आ जाएगा। तो पहिलका वाला में क्या करेंगे, 2 से गुना करके देखिए तो +2 से आ रहा है कि नहीं, +2 से कीजिएगा तो आ रहा है, कहिएगा जी सर आ रहा है, तो कितना है 2x² प्लस कितना गया प्लस सॉरी माइनस ही कहाँ दे दिए, यहाँ से प्लस है तो प्लस है ना होगा, तो 2x², यहाँ प्लस है तो प्लस कितना हो गया 6x, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो कितना गया 2 आ गया। अब देखिए तो सब कट जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बच गया कितना 0, शेषफल कितना गया 0 आ गया। तो इसका भी क्या होगा, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, तो लिख दीजिएगा, सोझे लिख दीजिएगा है या नहीं, सोझे लिखिएगा, कहला थोड़ा बढ़ा के लिखिए, प्रथम बहुपद द्वितीय या दूसरा या द्वितीय भी लिख सकते हैं, द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यही ना लिखिएगा जी, है या तो ये लिखे सोझे लिख दीजिएगा है, हाँ है, बस वही चीज है, लिख दिए। 2 नंबर भी समाप्त हो गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं इसका, चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर भी फिर वैसा ही करना है जैसे हम लोग कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, तो वैसा ही फिर कर लेना है। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सोल्यूशन कीजिए। क्या करना है, सोल्यूशन में लिख लेंगे, पहले जो दिया है वही लिख लेंगे,
x माइनस 3x प्लस 1 लिख लिए, कॉमन दे देते हैं, x का पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के पावर कितना 2 प्लस 3x कितना 3x प्लस 1, यही चीज में है। कहिएगा जी सर। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या भाग दे देते हैं, मेन तो भागे देना है और कुछ नहीं है जी। 5x माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1, कितना से भाग देना है, x के पावर क्यूब 3x प्लस 1 कितना प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब फिर हम गुना अति कर लेंगे, भाग दे देते हैं, तो भाग करेंगे तो पावर 5 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे x के पावर 2 ले लेंगे, तो x के पावर 2 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। 5 आने के बाद फिर क्या माइनस 3x से इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, x 3x क्यू आ जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा, प्लस है तो प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 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 तो कितना आ जाएगा x के पावर 2 आ जाएगा ना। अब देखिए तो कटा के ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, इससे ये कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा, तो 12 वाला है तो कहते हैं माइनस में आ जाएगा 3x 1x स्क्वायर आ जाएगा 1x क्यू आ जाएगा। अब ये वाला भी कट जाएगा, देख लीजिए। अब ये 3 उतार देते हैं, x के पावर 3x प्लस 1 उतार दिए, यही दोनों उतार देंगे, पहले बचा हुआ था तो बच्चा है जो उतार दिए। अब क्या करेंगे माइनस एक्स क्यू आना चाहिए, माइनस 1 से गुना कीजिए, माइनस एक्स क्यू आ गया, आ गया, कहिएगा जी सर आ गया, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस में आ गया तो कितना आ गया 3x आ गया, कितना आ गया 3x आ गया, 3x आ गया प्लस 3x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस 1 आ गया, आ गया। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन यहाँ क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, शेषफल मेरा 0 नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे यह अतः, लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणांक है, एक गुणनखंड है, खंड है, क्या है गुणनखंड है। आपका ये भी समाप्त हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग ना 3 नंबर पर चलेंगे, जल्दी उतारिए फटाक से। चलिए 2 नंबर हम लोग देख लेते, कितना है 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, खाली समझ की फेर है, आप समझ जाइएगा, इसको ना 2 मिनट नहीं लगेगा आपको हल करने में। इसलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बार बार पूछा गया है, आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। इसको हम लोग ना सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना दे दिया गया है। तो 2 शून्यक कौन कौन है, √5/3 माइनस √5/3। हम सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, दिया गया शून्यक कौन कौन है देखिए, तो दिया गया शून्यक कौन कौन है, तो शून्यक जब भी कहेगा हम तो अल्फा बीटा लेंगे ना, तो अल्फा बराबर ये हो जाएगा, अब बीटा बराबर ये हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कौन हो जाएगा देखिए, तो √5/3 हो जाएगा। अब दूसरा का शून्य कौन दे दिया है, कि ये दे दिया है, तो ये लिख लेंगे माइनस √5/3 दे दिया है, ठीक है जी सर। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले ना इसको द्विघात बहुपद बना लेंगे। क्या बना लेंगे, द्विघात बहुपद। तो आपको याद होगा द्विघात बहुपद बनाने की विधि क्या था,
द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, आप ही से पूछते हैं, रुकिए। बहुपद बराबर क्या होता है, तो आपको हम फॉर्मूला बोले थे कि दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। यहाँ जरूरत आ गया तो देखिए, याद नहीं होगा तो देख लीजिए, अगर याद होगा तो बोलिए, तो बोलिएगा x के पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, आप फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले थे ना, यही चीज ना है, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको रख देंगे, रखिए तो x के पावर 2 माइनस अल्फा बीटा का मान कितना आया था, अल्फा बीटा का मान रख दीजिए। तो अल्फा बीटा का मान कितना है, एगो है अल्फा का मान कितना है -5/3। अब बीटा का मान कितना है, तो इसको कोष्ट में लिखिएगा, काहे कि माइनस में ना है तो मझिला कोष्ट हम ले लिए, 5/3 ले लिए। अब इसको भी बंद कर दिया, अब इसको बंद कर दिए, यहाँ x है तो x लिख लिए, प्लस अल्फा का मान कितना दिए दिया यहाँ, अल्फा का मान दे दिया है 5/3, और गुना में है, अब बीटा का मान -√5/3, यही ना दे दिया है। तो कहिएगा जी सर ये नहीं दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा जो आएगा वो करते हैं, तो कर लीजिए। अब देखिए x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो x का पावर 2, इसको एगो ठीक है सीक्वेंस में लाते हैं, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लाते हैं, तो √5 के पावर 3 प्लस माइनस का खेल खत्म करते हैं, तो ये टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा रूट अंदर। अब ये हो गया। अब लगा होगा कि हाँ देखा अब बनाने में आसान है, इसको गुना कर लेते हैं। गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला के ऊपर से नीचे वाला गुना, तो रूट में रहता है जब 2 को दिया रहता है एक समान, तो वो क्या हो जाता है, तो फिर वो एक बाहर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 5, गुना किए तो रूट हट गया ना, दोनों का मान लीजिए एक को वर्ग कर देते हैं, तो इनमें 2 दिया है ना, तो 2 दिया है तो गुना किया तो इतना आ गया। चलिए बहुत आसान है, आपको पता है गया होगा क्लास में। चलिए x के पावर 2, अब जोड़ कर लेते हैं, घटाव है तो ना घटाव है, क्या करेंगे घटाव कर लेंगे, तो घटाव कीजिए। कहिएगा घटाव का है करेंगे सर, यहाँ तो कट जा रहा है, ये तो प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों घटेगा तो जीरो आ गया, कितना आ गया जीरो आ गया, 0x, अब माइनस कितना होगा 5/3। आप कहिएगा ठीक है सर इतना तो आ गया, अब क्या करें, अब एक लिख लीजिए कितना आ रहा है, तो माइनस 0 से कुछ में गुना कीजिए तो 0, तो इसको हटाइए देते हैं, अब 5 कितना होगा 3 आ गया। आप कहिएगा सर अब तो नीचे बट्टा में है तो बहुपद बन गया, लेकिन इसको अच्छा दिखने के लिए कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बताए थे जो बट्टा में रहता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, जितना ये है ना उतना से गुना कर देते हैं, जितना बट्टा में रहता है उतना से गुना कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं। देखिए तो बहुपद एक अच्छा ढंग से बनाने के लिए तो गुना कर देंगे, कितना से 3 से गुना कीजिए, आ कितना जाएगा, ये तो गुना कीजिएगा तो 3 से x में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x के पावर 2 आ जाएगा, 3x के पावर 2, यहाँ गुना होगा, देखिए 5 गुने 3 आ गया, अब बट्टा में कितना है 3, तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये कितना आ गया देखिए तो 3x के पावर 2 आ गया, अब माइनस कितना आ गया 5, इतना ही ना आया, तो कहिएगा जी सर। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए क्या करते हैं देख लीजिए, पहले बॉर्डर खींच लेते हैं ताकि इसका सामान उसमें मिक्स ना हो। चलिए बॉर्डर ले लिए। अब कहिएगा सर इतना तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, तो हम वही चीज करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं, क्या, अब इससे ना ये वाला में भाग दे देंगे, कौन वाला में, इससे ना ये वाला में भाग दे देंगे, ये वाला में जो दिया गया है ये वाला में इससे भाग देंगे, जो बहुपद है हम भाग दे देते हैं, कि हमको 2 शून्यक प्राप्त कर रहा है, 2 शून्यक प्राप्त करने के लिए जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे ना, तभी हमारा 2 शून्यक प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, कितना आया, ये आ गया 3x का पावर 2 माइनस 5, अभी कितना है 3x स्क्वायर में 4 है, फिर कितना है 6x के पावर 4, 3 -2x के पावर 2 माइनस 10x
अब प्लस कितना -5 यहीं आएगा ना, यहीं दिया हुआ है कितना है +5 है -5 है। अब भागा दीजिए तो, जैसे भागा दे रहे थे तो भागा दे के दिखाते हैं आपको। 3 देखिए कितना भाग करेंगे तो क्या सबसे पहले कितना आ जाएगा, इसमें करने के लिए 3x तो देवे किया लेकिन पावर कितना है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे x के पावर 2 खाली ले लेंगे। x के पावर 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 आ गया। अब माइनस से इसमें करेंगे कितना आ जाएगा -5x² आ जाएगा। देखिए हम यहाँ क्यों लिखे कि इसका जाति यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर लिखे है, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया प्लस, चिन्ह बदल दिए, इससे ये कट गया, कितना होगा 6 के पावर 3 आ गया। अब कितना आ जाएगा, ये देखिए प्लस में ये है माइनस में ये है, 5 कितना +5x² प्लस में है और 2x² माइनस में है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। अब माइनस कितना आ जाएगा 10x हो गया। अब देखिए ये वाला लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, लेकिन 6 नहीं है तो यहाँ 2x से गुना कीजिए तो आ जाएगा, तो 2x से गुना करेंगे तो कितना आ गया 6x3। आइए 5 से इसमें गुना करेंगे तब 10, तो कितना होगा -10x आ जाएगा, 10x ना आएगा। अब ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, ये वाला उतर जाएगा 3x के पावर 2। अब कितना यहाँ -5 बचल था तो -5 ले लीजिए। अब कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, +1 ले लेते हैं, देखिए आ जाएगा +1 लिए तो कितना आ गया 3x के पावर 2 और -5। अब ये कट गया माइनस प्लस ये कट गया 0 आ गया। अब हमको ये चीज प्राप्त हो गया, तो आप कहिएगा शून्यक तो कहाँ प्राप्त हुआ, 2 एक्स्ट्रा शून्यक अभी चाहिए ना, तो कहिएगा देखिए तो अभी अब इसको प्राप्त कर लिए हैं, इसको प्राप्त करने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे, आ जाइए पिछला तो लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए क्या लिखिए x के पावर 2 + 2x +1 ये वाला लिख लीजिए। लिखने के बाद अब हम क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे और गुना करने के बाद उसको ऐसे खंडित करते थे कि जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आ जाना चाहिए, तो खंडित किए हैं हम, खंडित कर लिए तो गुना किए हैं तो कितना +x +x कर दिए, गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, खंडित कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो खंडित किए हैं तो प्लस में है और यहाँ +1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ x आ जाएगा यहाँ +1 आ जाएगा। वही चीज दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ रहा है तो x +1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब x +1 ये हो गया और ये दोनों इतना हो गया x +1 इतना ही ना आया, तो हम क्या करते थे दोनों के बारी बारी से 0 ले लेते थे दोनों के बराबर, तो इसलिए x +1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। दूसरा में करते थे x +1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया, यही ना आ गया जी, कहिएगा यस सर। अब देखिए तो जो x का मान आता था वही पहला x का मान था अल्फा का मान और दूसरा x का मान बीटा का मान, तो दूगो यहाँ दिया है और दूगो यहाँ दिया है, तो लिखिएगा अतः शून्यक बराबर हो जाएगा कितना, एगो तो ये हो जाएगा ना, रूट अंदर कौन था, रूट अंदर 5/3 और माइनस रूट अंदर 5/3 और दूसरा कौन आ गया, दूसरा ये आ गया यहाँ कॉमन है, दूसरा -1 आ गया और -1 आ गया। चलिए ये मेरा सॉल्व हुआ, यही आंसर दिया होगा आपका अथी में किताब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। अतः शून्यक बराबर इतना आ गया, हमको ये प्राप्त करना था, प्राप्त कर लिए। साफ कीजिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन बोर्ड पर है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
इतना और इतना है तो gx याद कीजिए। क्या अगर gx किसको हम लोग मानते थे, याद कीजिए, gx हम किसको मानते थे, तो gx देखिए पहले क्या था, भागफल को हम लोग gx मान लेते थे। क्या मानते थे, भागफल को gx। देख लीजिए कैसे, आपको फार्मूला बताए हैं आपको इससे पहले, शुरू जो हम किए थे तभी आपको ये फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भागफल, सॉरी, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना, होता है प्लस शेषफल। इसको क्या मानते थे बताइए, इसको हम मानते थे, इसको क्या मानते थे, इसको px मानते थे, इसको gx गुना qx प्लस rx, यही ना था फार्मूला मेरा। तो कह रहा है कि हमको ना ये दे दिया है, क्या दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है gx ना, तो हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अब कहिएगा सर देखिए तो कैसे बनाते हैं, हम देखिए कैसे बनाते हैं। तो gx बराबर हम क्या करेंगे पहले देख लेते हैं, हम gx को इधर लाते हैं, क्या लाते हैं, gx को इधर लाते हैं। पहले तो rx आएगा ना, समझिए यहाँ पहले rx इधर आएगा, px इधर आएगा rx, तो यहाँ प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, rx हो गया। आप बराबर देखिए कितना बच गया, gx गुना कितना बच गया, qx बच गया जी, qx बच गया। खाली ये सजा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब हमको ना gx निकालने के लिए क्या करेंगे, qx के इधर भेजना पड़ेगा, px माइनस rx, qx गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, qx भागा, तो बच गया मेरा gx निकल गया। अब मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन चीज दिया हुआ है तब मान रखते हैं। तो कौन कौन चीज दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ तो मेरा ये फार्मूला हो गया gx का मान निकालने के लिए। तो मेरा कौन कौन दे दिया, px का मान कितना दिया देखिए, तो जी px का मान इतना दिया है, दिया लिख दिया, दिया है, यहाँ लिख दिया, दिया है। px बराबर कितना दे दिया है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया x, अब प्लस कितना हुआ 2 आ गया। अब क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है जी तो नहीं दिया है, भागफल और शेषफल। तो पहले जो भागफल दे रहा है तो पहले का ये क्या होगा, भागफल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, qx का मान हो जाएगा, qx का मान कितना हो गया, x माइनस 2। अब कहते हैं शेषफल, तो शेषफल ये वाला हो गया, तो rx का मान हो गया, कितना हो गया, माइनस 2x और प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस पर ये सब सारे मान इस पर डाल देंगे, तो डालिए तो इस पर मान, तो मान डालने के लिए क्या कीजिएगा, तो अब सीधा कर लेते हैं इसको, gx बराबर मान कितना है, px का मान कितना है देखिए, तो इतना है, कहिएगा जी सर, px का मान इतना है, सॉरी कितना है, इतना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है px का मान, यहाँ दिया हुआ है ये x है, तो x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यही ना दिया है ये जी। अब देखिए, अब rx का मान देख लीजिए, rx का मान यहाँ दे दिया है, तो माइनस, ये माइनस यहाँ माइनस लिख देंगे, इसको कोष्ट में बंद करके लिखे क्योंकि यह माइनस है, तो यहाँ कितना होगा 2x, अब प्लस कितना है 4 है, अब बट्टा में कितना है qx है, तो qx का मान कितना दे दिया है, x माइनस 2 दे दिया। मेरा काम समाप्त हो गया। अब कटाना छटाना है, इसमें कटा लीजिए एक बार, gx बराबर कितना हो जाएगा, अब तोड़िए इसको,
ये कोष्ट को तोड़िए तो हो जाएगा कितना, देख लीजिए यहाँ पर जी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 3 एक्स उतारते चल रहे हैं अब, प्लस एक्स प्लस 2 अब माइनस से दोनों में गुना कीजिएगा तो प्लस 2x आ गया, अब प्लस माइनस माइनस आ गया तो 4 आ गया, फिर बट्टा दे देंगे। अब कटा छटा करेंगे इसके बाद कितना बट्टा कितना एक्स प्लस एक्स माइनस 2 आ गया। कहिएगा सर इसमें घटने वाला है तो देखिए तो एक्स क्यूब कहीं नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर वाला भी नहीं दिया है, एक्स वाला दिया है, यहाँ एक्स है यहाँ 2x है, दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़िए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस क्या एक्स एगो एक्स दू गो एक्स कितना आ जाएगा 3 गो एक्स आ जाएगा, यहाँ 2 गो है ये 2 है यहाँ -4 है तो घटेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब घटा लीजिएगा, अब तो स्पेस कम पड़ रहा है ना, x माइनस 2 इतना आ गया। अभी इधर इसको बनाते हैं, क्या बनाएंगे इधर बनाएंगे, इधर नहीं अब तो कटाएंगे ना, तो कटाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, इतना से इतना में भाग देना पड़ेगा। फिर देखिए भागा आ गया, यहाँ देखिए तो भागा देते हैं, क्या करते हैं भागा देते हैं। थोड़ा देर के लिए ना इसको हम साफ कर लेते हैं इसको, ताकि हमको भागा देने में आसान हो जाएगा, आई बाद में फिर लिख देंगे हम आपको। चलिए तो भागा देना है कितना से देखिए तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x कितना है 3x माइनस 2। अब भागा देना है कितना से x माइनस 2 से भागा देना, भागा दीजिए। एक्स क्यू लाने के लिए क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा ना तो एक्स क्यू आ गया और 2 से फिर गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस में है तो माइनस, ये प्लस माइनस ये प्लस ये सही कट गया, ये घटेगा तो माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ प्लस 3x आ गया। अब क्या कितना से करिएगा माइनस, यहाँ है तो माइनस रख दिए, यहाँ क्या करेंगे एक्स ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा 2x आ जाएगा, ये घटे ये जोड़ में जाएगा ये घटा में जाएगा, ये कट गया ये घटेगा कितना गया एक्स आ गया -2 आ गया, -2 आया तो फिर कितना +1 से कीजिएगा एक्स -2 कट गया, ये से ये कट गया ये से ये कट गया, कटा ना जी, तो यहाँ 0 आ गया शेष पर, तो ये इतना मर्तन में कटा है, ये काट दीजिए कितना मर्तन में इतना मर्तन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होगा एक्स अब प्लस कितना होगा 1 आ गया कटा के। अब कहिएगा सर अब क्या करेंगे, तो देखिए अब ये वाला चीज हम मिटा देते हैं, ये वाला चीज रफ में कीजिएगा। तो हमको कितना कितना मान निकला था gx का मान निकला था, तो gx का मान कितना आ गया यही ना आ गया, gx बराबर इतना आ गया, कितना gx बराबर इतना आ गया, देख लीजिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दर्शा देंगे फिर से, दिया था क्या क्या दिया था px तो दिया था ना जी, px कितना था x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना x अब +2 आ गया, उसके बाद कितना दिया था qx का मान दे दिया था, qx का मान कौन दिया था x -2 दे दिया था, rx का मान देख लीजिए rx का मान ये दे दिया था कितना -2x +4 दे दिया था, तो मेरा कितना है gx का मान कितना आ गया है, तो gx का मान ये आ गया, यही ना आपको gx का मान ही ना ज्ञात करना था, तो gx का मान कितना आ गया x के पावर 2 माइनस x प्लस कितना हो गया 1, यही मेरा आंसर है। आप ना इसको प्राप्त करना था, हम लोग ये प्राप्त कर लिए, बाकी आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है हम लोग पूरा देख लिए हैं, 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं किया, चलिए छोड़े भी नहीं है और समझा गए, मेरा कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सके। चलिए धन्यवाद, आप भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे आपको भी अच्छा लगे, मजा आए पढ़ाने। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।